पार्टी के लोगों से मुलाकात नहीं कराने दी जाती। उन्होंने आज वाजे कह दिया है कि केपी का बजट तब पास हो सकता है जब मेरे साथ मुशावरत करेंगे अली अमीन गंडापुर और फाइनेंस मिनिस्टर। तब तक ये दोनों मेरे पास नहीं आके मुशावरत करते और मेरे से गाइडलाइंस लेते, केपी का बजट पास नहीं किया जाएगा। अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, और अगर आप ओवरऑल बात करें तो लोग 70% पीटीआई के साथ हैं। अब इनसे भी ये कहूंगा कि आपकी मेहरबानी, अगर आपने फॉर्म 47 पे इलेक्शन लड़ना है तो आप करोड़ों रुपए लोगों का ना लगवाएं, सीधा सीधा अपना नोटिफिकेशन जारी करवा लें। इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है। अच्छा, ये जीत है सिर्फ। अच्छा। अगर ईमानदारी से, ये मस्जिद साथ में है, ईमानदारी से आज इलेक्शन करा लो। हाँ। ईमानदारी से समझ गए ना। ये 45 47 45 47 48 49 50 ये भी नहीं चलेगा। अच्छा। इल्जाम जो थे वो जाली थे और वो सिर्फ और सिर्फ ये सारा माल इतनी कंटेनर जितनी मर्जी डाल दें। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी, आप देख रहे हैं हिटलिस्ट टीवी। नाज़रीन, आज अलीमा खानम साहबा ने जो आके बाहर खबर दी है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। इमरान खान से मुलाकात के बाद और उसके बाद अली अमीन गंडापुर जो हैं उनकी भी बताया जा रहा है मुलाकात हो रही है, और बाद में सहाफ़ियों से जो उन्होंने बात की है उसके ऊपर उनके साथ काफ़ी सख्त सवालात हुए। बैरिस्टर गौहर को लेकर भी सवाल हुआ कि वो इमरान खान की स्टेटमेंट जो है वो तरोड़ मरोड़ के क्यों बता रहे थे, और उसके ऊपर उन्होंने जो साफ कहा, उन्होंने कहा कि जो मेरी बात है वो मुझसे पूछी जाए और जो किसी और ने कुछ कहा है तो उससे पूछा जाए। तो बैरिस्टर गौहर जो हैं उनका जो बयान था या उनकी जो बात थी कि जनाब इमरान खान कहते हैं कि मुल्क भी मेरा, फौज भी मेरी, वो अब उनके गले पड़ गया है। और इस वक्त जो सोशल मीडिया की टीम थी या सोशल मीडिया के जो लोग हैं या पीटीआई के जो वर्कर्स हैं वो जो उनके ऊपर तनकीद करते थे वो हक बेजानब साबित हुई है, क्योंकि किसी को अगर कोई इमानत दी जाए और उस अमानत में वो खयानत करे तो उसको ईमानदार नहीं कहते। जो भी सर्कमस्टांसिस थे, बैरिस्टर गौहर की जो पोजीशन है वो बहुत ही इस वक्त नाजुक हो चुकी है, और अगर आज इमरान खान बाहर होते तो बैरिस्टर गौहर जो है वो शायद एक लम्हे के लिए भी जो है वो पीटीआई के चेयरमैन नहीं होते। दूसरा, कुछ ट्वीट सामने आ रही हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर आप देख रहे हैं साथ, जहां पर बताया गया है कि अली अमीन गंडापुर की भी सरजनिश की गई है या उनके साथ भी बड़ी तलख बात हुई है, और उनसे इमरान खान ने ये दो टोक कह दिया है कि अगर आप ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो आप ऐसा करें कि आप असम्बलियाँ तोड़ दें और ख़त्म करें इस मामले को। अगर आपने एहतजाज और ये जो हमारी तहरीक का असल मकसद है उसके ऊपर अमल पैरा नहीं होना, इस तरह की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने इससे मिलती जुलती बाहर आकर बात यही कही है कि इमरान खान ने मुझे दोबारा ये जिम्मेदारी दी है, क्योंकि पहले मुझसे ये जिम्मेदारी ले ली गई थी। मेरा एक कंधा जो है वो गवर्नमेंट चलाने पे था, अब मेरे दोनों कंधे जो हैं वो ये तहरीक हम चलाएंगे और ज़मीन गर्म करेंगे। तो इससे लग ये रहा है कि जो बातें इस वक्त सोशल मीडिया पे हो रही हैं, क्योंकि वहाँ पे और लोग भी थे, तो कुछ ना कुछ ऐसी बात ज़रूर हुई है, क्योंकि इमरान खान इस सारी सिचुएशन से खुश नहीं है। और दूसरी तरफ कल से जब से ये बात हुई है कि इमरान खान ने जंगल के बादशाह वाली बात की और उन्होंने कहा कि जो आर्मी चीफ हैं उनको फील्ड मार्शल की बजाय अगर बादशाह बना दिया जाता तो वो ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारा कुछ वही चला रहे हैं। इस तरह की बात करने के बाद बहुत ज़्यादा जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल जो है वो विद इन द पार्टी भी थी और बाहर भी थी। लेकिन जब से इमरान खान ने ये बादशाह और जंगल के बादशाह वाली बात की है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि मीडिया के ऊपर जो टाउट हैं इस वक्त, जो पॉलिसी हैं उनकी भरमार है। जैसे फैसल वाडा ने कल कहा कि जनाब जंगल का बादशाह फिर चाहता है तो छोटा कमरा ही रहता है, बड़ा कमरा नहीं होता, फिर जितना कमरा चाहता है उतना ही होता है। तो फैसल वाडा साहब शायद इमरान खान को जानते नहीं हैं, गो के वो मखमल के बेडों पे सोने वाला शख्स था, लेकिन उसी की मरहूने मिन्नत आपको इज्जत मिली, आप उसके सिपाही थे। फिर इमरान खान ने आपको पहचानने में गलती की, क्योंकि ऐसी गलतियां इमरान खान ने बहुत ज़्यादा की हैं। और आज अगर आपके पास 4 पैसे हैं और आप बड़े मखमल के बेडों पे सोते होंगे, बड़े कमरे में सोते होंगे, लेकिन आपकी जो कद काठ है, जो आपकी रिस्पेक्ट है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वो इतनी सी भी नहीं है। और इमरान खान इस वक्त फलक को छू रहा है, और कमरा छोटा होने और बड़ा होने से फ़र्क नहीं पड़ता। बंदे का ज़मीर, बंदे की जो पोजीशन है, बंदे का जो कद काठ है वो बड़ा होना चाहिए, उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की रिस्पेक्ट है। तो आप लोगों की जो सोच है, जो महदूद है, क्योंकि वो छोटी है इसलिए आपको कमरा छोटा होना बहुत बड़ी बात लगती है। इसी तरह जो जावेद चौधरी साहब हैं
उनको बहरहाल चौधरी वाली बात तो उनमें इसलिए नहीं है कि चौधरी का काम तो होता है कि जो उसके गांव में उसके इलाके में लोग होते हैं वो उनके दरमियान इंसाफ कायम करे, तो तभी किसी को चौधरी कहा जा सकता है। कोई भी चौधरी होता है, ज़रूरी नहीं किसी एक कौम के अंदर। तो चौधरी का मतलब बेसिकली यही बनता है कि जिसके पास एक मॉरल अथॉरिटी और वैल्यू हो। तो जुवेद चौधरी साहब ने फरमाया कि जनाब इमरान खान जो है वो ग्राउंड रियलिटी को नहीं समझते और इस वक्त जो सिचुएशन है उनको नहीं पता कि वो इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल सकते, उनको कहीं ना कहीं सियासी शऊर का मुजाहरा करना पड़ेगा। इस तरह की बातें उन्होंने की। तो जुवेद चौधरी साहब, ग्राउंड रियलिटी क्या होती है आप बता दें, क्या होती है? अगर आपके घर में कोई चौधरी घुस आए और वो आपके घर के अंदर आपकी औरतों को, आपके बच्चियों को, आपके बुजुर्गों को उसकी तजलील करे, उनके सर से चादरें खींचे, उनको मारे पीटे, तो आप वहां पर ग्राउंड रियलिटी को देखेंगे कि ये पिंड का चौधरी है और मुझे इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी, मुझे हक की बात नहीं करनी है, आप उनको पिटने देंगे? अगर ये आपके नजदीक ग्राउंड रियलिटी है तो फिर आपके लिए बेहतर ये है कि आप अपने नाम के साथ ये लकब चौधरी वाला ना इस्तेमाल किया करें, क्योंकि चौधरी होना और चौधरी लिखना और चौधरी होने में बड़ा फर्क है। अगर आप चौधरियों वाली बात नहीं करेंगे, चौधरियों वाला जिक्र नहीं करेंगे, वो स्पिरिट नहीं रखेंगे, तो चौधरी से चवल बनते हुए टाइम नहीं लगता। तो लिहाजा आपके नज़दीक कोई ग्राउंड रियलिटी ऐसी होगी। इमरान खान एक आज़ाद आदमी है, इमरान खान एक निडर आदमी है और इमरान खान की चौधराहट, इमरान खान की रिस्पेक्ट इस वक्त पूरे पाकिस्तान में है। ये एक छोटा सा मैं आपको सर्वे जो हबीब अकरम साहब ने किया है उसका कुछ क्लिप आपको सुनाना चाहता हूं कि लोग इस वक्त जो समड़ियाल के अंदर इलेक्शन हो रहा है उसमें क्या कह रहे हैं। अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करें, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, और अगर आप ओवरऑल बात करें तो लोग 70% पीटीआई के साथ हैं। तो समझदार संजीदा तबका है वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहा है। और मैं इनसे भी ये कहूंगा कि आपकी मेहरबानी, अगर आपने फॉर्म 47 पे इलेक्शन लड़ना है तो आप करोड़ों रुपए लोगों का ना लगवाएं, सीधा सीधा अपना नोटिफिकेशन जारी करवा लें। आपके 804 वाला। अच्छा, पीटीआई। हाँ जी, पीटीआई का यहाँ पे वैसे झंडे कम ही नजर आ रहे हैं, निशान क्या है वैसे पीटीआई पे? ढोल रखा हुआ है। ढोल, अच्छा, यानी आप कह रहे हैं ढोल बजे? हाँ जी, इंशाल्लाह बजेगा। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, ये आपको यकीन है? नहीं, ये यकीन नहीं। अच्छा, ये मेरी आवाज़ बशमूल ये पीटीआई जीतनी है। अच्छा, पीटीआई के अलावा कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये जो मुखालफिन है पीटीआई वाले होकर इनके पैरों के नीचे से जमीन निकल चुकी है। अच्छा, ये जीत है सिर्फ। अच्छा। अगर ईमानदारी से, ये मस्जिद साथ में है, ईमानदारी से आज इलेक्शन करा लो। हाँ, ईमानदारी से, समझ गए ना? ये 45 47 45 47 48 49 50 ये भी नहीं चलेगा। अच्छा, ये सिर्फ इंशाल्लाह ताला इधर ये सीट जो है ये पक्की है पीटीआई की। जी जी। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया। और शुरू में जो हमने आपको क्लिप दिखाया था अलीमा खान साहिबा का, कि उन्होंने कहा कि जब तक जो फाइनेंस मिनिस्टर और अली अमीन गंडापुर आके उनसे नहीं मिलते, जो इस दफ़ा का बजट है खैबर पख्तूनख्वा का वो पास नहीं होगा। वो वीडियो आपने देख लिया है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हेडलाइंस बाय अमजद चौधरी।